Hello students, I am your Hussain sir. Now we are going to start second lecture of redox reaction. In previous lecture, we already learned how to find oxidation number by using formula. In this lecture, we will understand how to extract oxidation number of different element in different compound by drawing structure. So we must know how to draw a structure of a compound. I already taught you in basic lecture how to draw a structure. But in this lecture, I will explain you wherever needed. So first we have to understand what is electronegativity. Electronegativity is nothing but the tendency to drag the shared pair of electron towards more electronegative element is called electronegativity. बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्या होता है. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, फ्लोरीन, फिर कौन होता है ऑक्सीजन, फिर कौन होता है क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद नंबर आता है कहीं ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर उसके बाद नंबर आता है सल्फर का, कार्बन, हाइड्रोजन. ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है. वैसे तो 118 एलिमेंट है और सबका याद करना पॉसिबल नहीं है. बस आपको नंबर में नहीं याद करना है, स्केल के नंबर में नहीं याद करना है, आपको ऑर्डर आना चाहिए, क्वालिटेटिव आइडिया होना चाहिए कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन. ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखना. जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है वो उतना ज्यादा अच्छा मेटल होता है, इतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उतना ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर रखता है. तो हमें क्या जरूरत पड़ी सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की? बेटा जब आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें एक मेटल और एक नॉन मेटल होता है. मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है. मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए आसपास आते हैं और कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है. लेकिन अगर दो नॉन मेटल है तो दो नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड तो बन नहीं सकता. तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है. क्योंकि ऐसा होता है बेटा, इधर आप देखिए एक बार क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए हाइड्रोजन H2 बना है तो ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. ये चाहता है कि तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए, ये चाहता है तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए. दोनों में कोई मेटल तो है नहीं कि दे देगा, दोनों नॉन मेटल है, दोनों चाहते हैं कि मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं हीलियम की तरह बन जाऊं. एवरी एलिमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स एनर्जी, एवरी एलिमेंट वांट्स टू रिड्यूस इट्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी पाने के लिए हर एलिमेंट काम करता है. अब स्टेबिलिटी पाने के लिए आपको ऑक्टेट रूल या ड्यूप्लेट रूल बता दिया जाता है और या ये बता दिया जाता है कि सारे के सारे एलिमेंट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं. इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लेते या देते हैं. हर एक एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा तो इसीलिए लेगा ताकि अपने करस्पॉन्डिंग नोबल गैस की तरह बन जाए. जैसे नोबल गैस कौन होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन. इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 10, 18, 36, 54 ऐसे करके जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वो इसीलिए लेगा या देगा ताकि अपने नोबल गैस की तरह, बगल वाले नोबल गैस की तरह बन जाए. तो हाइड्रोजन किसकी तरह बन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है और हीलियम की तरह बन सकता है. तो ये चाहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ये दोनों चाहते हैं मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. तो दोनों की बात नहीं बनती है, तो दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन. अब ये शेयर कर लेते हैं तो इनका भी हो जाता है और इनका भी हो जाता है और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. लेकिन ये बॉन्ड, इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए या इधर शिफ्ट हो जाए. तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हो जाए. लेकिन अगर कहीं पे यहाँ पे चार्ज 0 होगा एलिमेंटल स्टेट में, जब सेम एलिमेंट से जुड़ जाता है कोई एलिमेंट तो उसमें चार्ज 0 हो जाता है. लेकिन अगर केस ऐसा हो, मान लीजिए आपके पास HCl है. अब HCl कैसे बना होगा, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं और क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं. अब ये चाहेगा मुझे एक दे दो मैं हीलियम की तरह बन जाऊं. क्लोरीन के पास टोटल 17 होते हैं, 2,8,7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ दिखाया जाता है. टोटल 17 है. ये कहेगा तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ऑक्टेट हो जाए मेरे पास 7 है, मेरा 8 हो जाए. ऑक्टेट होने का मतलब भी क्या है कि 17 था टोटल इलेक्ट्रॉन, 18 बन जाए और ये नोबल गैस की तरह बन जाए. ऑक्टेट का एक तो सिंपल वैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 17 से 18 बन जाएगा. वैलेंस सेल में 8 हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और ये 17 से 18
इलेक्ट्रॉन रखिएगा नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। दोनों तरह से आप स्टेबिलिटी समझ सकते हैं। होना क्या है, एनर्जी का लोअर होना है। जब भी किसी कंपाउंड किसी भी एलिमेंट का एनर्जी लोअर होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, यही इसी फंडे पे सब बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये हाइड्रोजन चाहेगा तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्लोरीन कहेगा तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, दोनों की बात नहीं बनती है। हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, क्लोरीन आर्गन की तरह बनना चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बढ़ाता है आगे और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन आगे बढ़ाता है। क्लोरीन के पास याद रखें अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये शेयर्ड वाला ये पाके कहता है मेरा तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मैं हीलियम की तरह बन गया, और ये क्लोरीन कहता है कि मैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और मैं आर्गन की तरह बन गया। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है बेटा, ये बॉन्ड बन जाता है और मस्त खुश रहते हैं ऐसे दोनों अपने आप को स्टेबिलिटी पा करके। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्लोरीन कहता है कि मेरा जो स्केल में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी कितनी है, 3.16 है, और हाइड्रोजन तुम्हारी 2.1 के आसपास है। तुम मुझसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच में शेयर किए थे वो थोड़ा सा मैं खींच लूंगा, तो ये थोड़ा सा जबरदस्ती खींच लेता है, जिसकी वजह से जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पे क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। यहीं से कहानी शुरू होगी। यही कारण है कि जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम क्या देंगे, -1 देंगे सिंगल बॉन्ड के लिए, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या देंगे, +1 देंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हमको निकालना है। चलिए, जैसे हमारे पास है H2, सबसे पहले H2O का समझ लेते हैं। आपको H2O का जो स्ट्रक्चर, चलिए कुछ स्ट्रक्चर हम बना भी देते हैं। H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, H2O का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें Q निकालना पड़ेगा, फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। Q कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एलिमेंट। ऑक्सीजन का 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 6 2 8 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा, सेंट्रल एटम कभी हाइड्रोजन का नेवर बी अ सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक बॉन्ड से एक पेरिफेरल कॉर्नर एटम से जोड़ देते हैं, ये हमने बताया था। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब Q में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इससे आप कॉर्नर एटम का पहले ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। अब हाइड्रोजन जैसा एलिमेंट ऑक्टेट तो कंप्लीट कर नहीं सकता, तो इसका हम क्या करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन से पूछा हमने कि तुम्हें जरूरत है, तो कहता नहीं मेरा पहले से डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इससे पूछा हमने 2 2 4, तो ये कहता नहीं मुझे 8 इलेक्ट्रॉन में 4 की कमी है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है, मस्त अपना ऑक्टेट बना करके स्टेबल पड़ा रहता है। अब इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, आप देखिए इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इन दोनों में ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। दो तरफ से आया है तो पार्शियल चार्ज की जगह हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक तरीके से पूरा पूरा चार्ज मान लेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस टू सैटिस्फाई द रेडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट वी विल कंसिडर पार्शियल चार्ज एज अ real charge, -2. Okay, it is not real charge, it is the imaginary charge, but still we are taking as a पार्शियल रियल चार्ज। ओके, तो +1 इस पे पार्शियल आ रहा था, तो हमने क्या किया, इसको रियल में +1 दे दिया और रियल में +1 दे दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक बॉन्ड के लिए -1 देना है और दूसरे को +1 देना है, +1 देना है, -1 देना है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को एक बॉन्ड के लिए -1 और कम वाले को आप लिख सकते हैं, है ना। Assign -1 charge in a covalent bond, assign -1 charge to more electronegative element and +1 charge to less electronegative element for single bond. Okay, next structure हम लोग देखते हैं कि अगला कैसा होगा। अगले का ऑक्सीडेशन नंबर जैसे NH3 में निकालना हो, हमें किस में निकालना हो, अमोनिया में। अब अमोनिया में चार्ज अगर हमें निकालना है तो एक तो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फॉर्मूला ना यूज करके हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे। स्ट्रक्चर इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कभी कभी फॉर्मूले में दिक्कत होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 1 में समझाया था इसे। इस लेक्चर में आप देखिए कि स्ट्रक्चर बना करके कैसे निकालता है। अभी तो छोटा छोटा निकाल रहा है, उसके बाद जब प्रॉब्लम जो फॉर्मूले से प्रॉब्लम आ रही थी वो भी हम आपको स्ट्रक्चर से निकाल करके दिखा देंगे। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्यू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही करना है। क्यू कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का 5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो क्यू कितना हो जाएगा 8।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? सेंट्रल एटम कौन बनता है? हाइड्रोजन कभी नहीं बनता, हाइड्रोजन के अलावा ही कोई बनेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, नंबर में कम होना चाहिए, साइज में ज़्यादा होना चाहिए, ये सारी बातें होती हैं, लेकिन देख करके ही पता चल जाता है कि सेंट्रल एटम कौन होगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितना बचेगा? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर कोई चार्ज होता है यहाँ पे माइनस होता तो Q में ऐड करते हैं, प्लस होता तो घटा देते हैं, सारी बातें हमने बताई थी आपको। 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, इन तीनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। नाइट्रोजन से हमने पूछा कि आपका क्या हाल है, तो कहता 2 2 4 2 6, हमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देकर के ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया गया। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब पूछा जाए चार्ज किस पे कितना आया, फॉर्मल चार्ज किस पे कितना आया, तो पता क्या चला, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इन दोनों में मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा ही, नाइट्रोजन का 3.04 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो इस पे आप क्या देंगे? प्लस का 1 देंगे, इस पे माइनस का 1, +1 -1 +1 -1, यानी टोटल कितना हो जाएगा? -3 का नाइट्रोजन पे चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना करके अलग अलग एलिमेंट का, अलग अलग कंपाउंड में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें बनाना हो स्ट्रक्चर, हमें निकालना हो H2SO4 का निकालना हो, मान लीजिए हमें निकालना है H2SO4 का। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, कोई भी एसिड हो पहले उसको आयनाइज करा दीजिए, इजी हो जाएगा। आयनाइज कैसे कराएंगे? पानी में डालेंगे आप तो 2H+ मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा। हम इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, बाद में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे H+। जब इसका स्ट्रक्चर बना के 2H+ जोड़ेंगे तो यही तो बन जाएगा, तो हम इसका ना बना करके इसके बेस का बनाते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आता होगा कि अगर एसिड में से H+ निकाल देते हैं तो ये बेस बन जाता है, लेकिन ये कॉन्जुगेट नहीं है, यहाँ 2H+ निकल गया, एक H+ निकलने से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनता है। ठीक है, तो इसका हम जो इसका जो H+ निकालने के बाद जो चीज बची है उसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेंगे। Q बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। Q कैसे निकलेगा इसका? बेटा सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए। ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 × 4 कितना हो गया? 6 × 4 24, और 6 और सल्फर का भी होता है 30। नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं और पॉजिटिव को घटाते हैं, तो 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? सल्फर को आप सेंट्रल एटम लेंगे क्योंकि नंबर में कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, बाकी आप सिंगल बॉन्ड से सारे पेरिफेरल एटम को कनेक्ट कर दीजिए। हो गया। अब क्या करना है आपको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिखने 8। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 24। अब आप कॉर्नर एटम का पहले ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आप पूछिए आपको जरूरत है तो कहेगा हाँ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, 6 की जरूरत है। 2 है ऑक्टेट के लिए, 6 की जरूरत है, 2 है 6 की। अब इन सबको 6 इलेक्ट्रॉन देने के बाद आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। मैंने एक बात और बताई थी कि सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाता है, या तो 4 बॉन्ड बनाता है, या तो 6 बॉन्ड बनाता है, 1 3 5 ऐसा कुछ नहीं बनाता है। ये इसकी टेंडेंसी है कि अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा बना सकता है। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, इसके पास बैक डी ऑर्बिटल सल्फर के पास होता है। अच्छा 2 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 2 लोन पेयर भी बचा होना चाहिए। 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर होना चाहिए, और अगर 6 बॉन्ड बनाएगा तो कोई लोन पेयर नहीं होता है। अगर कोई लोन पेयर सल्फर के पास नहीं दिख रहा, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये 6 बॉन्ड बनाएगा। बनाया कितना इसने? 4। तो क्या करना पड़ेगा? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो उससे ये लोन पेयर उठाएगा। जैसे इसका अब 1 बनाओगे तो 5 हो जाएगा, 4 ही बॉन्ड है तो 1 और उठा लो, यानी 6 हमको बनाना है टोटल। तो 2 लोन पेयर हमने उठाया और 2 डबल बॉन्ड बना दिया। और लास्ट लेक्चर में हमने समझाया था या तो आप सर्कल, फॉर्मल चार्ज निकालने के कई तरीके। अब ये 2 माइनस दिख रहा है ना, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, आपको बताया था कॉन्सेप्ट, या तो सर्कल बना लो या तो फॉर्मल चार्ज निकाल लो। उससे भी आसान तरीका क्या बताए थे? सिंगल बॉन्ड पे माइनस चार्ज आता है, और ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो उस पर 0 चार्ज आता है। ऑक्सीजन ने यहाँ माइनस चार्ज क्यों रखा है बेटा? क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। अब देखो यहाँ ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट है। अगर हम माइनस नहीं देते तो ये सल्फेट पे 2 माइनस कहाँ जाता? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि हमको इसका तो बनाना नहीं था, हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना था। तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो माइनस चार्ज है उसमें H+ जोड़ देंगे। लेकिन H+ जैसे जोड़ो माइनस हटाओगे ना तो 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से उठेगा। ठीक है, यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा, H+ और वो माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे भी अगर हमको जोड़ना है, माइनस चार्ज हटाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ जाएंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे H प्लस जोड़ देंगे। अब स्ट्रक्चर इसका बन के तैयार हो गया। अब हमें निकालना है कि सल्फर का क्या है। ऑक्सीजन का तो -2 होता है, आपको पता है। अच्छा, इन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आप देख लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ है और सल्फर यहाँ है, मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज किसको देंगे, ऑक्सीजन को। 2 बॉन्ड है इसलिए -2, 2 बॉन्ड है इसलिए -2, ठीक है ना। तो इस पे -2 इस पे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐसे +4 सल्फर। अब यहाँ वाले पे -2 तो आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने तो 2 बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक इससे बनाया है और एक इससे बनाया है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड तो बनाया है, लेकिन एक इससे बनाया और एक इससे बनाया। इस तरीके से देखा जाए तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, वो +6 आया। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना करके डिफरेंट एलिमेंट का आप क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस और करा दे रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में। जैसे सल्फर के बारे में मैंने बताया कि 2, 4, 6 बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस 3 या 5 बॉन्ड बनाता है। और फॉस्फोरस के बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आते हैं जिसमें वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, जैसे H3PO4, H3PO3, H3PO2 और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे PH3, PCl3, PCl5, बहुत सारे कंपाउंड ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, ठीक है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं H3PO4 से। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। अब H3PO4 का अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, हमें इसको, क्योंकि ये एसिड है, अगर एसिड नहीं होता तो कोई बात नहीं, आयनाइज हो सकता है तो आयनाइज करा देंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 H+ यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, आपको एक बात बता दें, ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरस एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड 3 H+ देता है, ये 2 H+ देता है और ये 1 H+ देता है। ऐसा इसलिए कि ये तीनों H जो है ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं। इसका 3 में से 2 H ऑक्सीजन से जुड़ता है और 1 H डायरेक्ट फॉस्फोरस से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर बनाएंगे अभी, इसमें 3 में से 1 H जो होता है वो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है और 2 H जो होते हैं वो फॉस्फोरस से जुड़े होते हैं। जो फॉस्फोरस से जुड़ा होगा, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है कि वहां से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल पाए। ऑक्सीजन वाला जुड़ा जो रहता है वही आयनाइजेबल H+ होता है, वही एसिडिक H+ होता है। तो H3PO4 में कितने आयनाइजेबल H+ है, 3 H+ है। और उसके बाद बचेगा क्या आपके पास, PO4 3-। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे PO4 3- का, उसके बाद 3 H+ जोड़ देंगे, आपको रिक्वायर्ड जो स्ट्रक्चर होगा वो मिल जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए Q निकालते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसका Q कितना आएगा, 6 × 4 24 और 5 कितना हो गया 29, और क्योंकि माइनस चार्ज इसलिए ऐड कर देंगे, 3 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले सेंट्रल एटम फॉस्फोरस को आप ले लीजिए, उसके बाद जितने भी एटम है उसको सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया हमने। अब क्या होगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 4 बॉन्ड इंटू 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। लोन पेयर के लिए क्या करेंगे, 32 माइनस 8 कितना होगा, 24 हो जाएगा। इस 24 से कॉर्नर आइटम को पूछेंगे कि आपको जरूरत है तो कहेगा हाँ मुझे बिल्कुल जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब इस चक्कर में क्या हो गया, पूरा का पूरा 24 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। फॉस्फोरस 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड नहीं बनाता, हमने पहले ही बताया फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है या 5 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर बचता है उस पर, और अगर 5 बॉन्ड बनाता है तो कोई लोन पेयर नहीं रहता। अगर कोई लोन पेयर नहीं तो कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, 5। तो 5 कैसे कर सकता है, ये अपने बगल वाले आइटम का एक लोन पेयर उठाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। लोन पेयर उठाने से इसके ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं आता है। पहले भी ऑक्टेट था 2 2 4 2 6 2 8, अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसना 2 2 4 2 6 2 8 2 10 अपने एक्सपांड को बढ़ा लिया है। थर्ड पीरियड का फॉस्फोरस है तो ये अपने ऑक्टेट को क्या कर सकता है बच्चे, एक्सपांड कर सकता है। अब इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। माइनस चार्ज कहाँ देंगे, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो माइनस चार्ज होता है, जब डबल बॉन्ड बनाता है तो कोई चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे हमको इसका स्ट्रक्चर तो बनाना नहीं था, इसका बनाना था। क्या करें हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी हटाएंगे। माइनस को हटाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन भी हटाएंगे। एक माइनस 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाता है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अब H+ यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़, जहाँ से माइनस हटाया वहीं तो H+ जोड़ेंगे। अब फॉस्फोरस का हमको निकालना है, फॉर्मूले से निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इसको x मानते हैं, इधर +3 और इधर -8 इज इक्वल टू, क्योंकि कोई चार्ज इस पे नहीं था, 0 कर देते। तो फॉर्मूले से निकालना तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखा दिया। अब इसमें क्या है, आप स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से। फास्फोरस का नंबर तो मेरे ख्याल से हाइड्रोजन के आसपास आता है, इसका तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी कम। लास्ट लेक्चर में शायद यहाँ मिस हो गया था, कार्बन से पहले लिख गया था। कार्बन से भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, 2.1 के आसपास होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे कितना आएगा -2, तो फास्फोरस पे कितना आना पड़ेगा +2, क्योंकि दोनों बॉन्ड फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, इस पे भी -2 आता है, इस पे भी -2 आता है, इस पे -2। ऑक्सीजन 2 अगर बॉन्ड बनाया तो -2 आएगा, है ना। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाना अलग बात है, जब हम लोग क्यू वाला सिस्टम देखते हैं वो अलग बात है कि 2 बॉन्ड बनाया, फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब हम ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उस समय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जितना बॉन्ड बनाता है उसको उतना चार्ज दे देते हैं। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है यहाँ, इसलिए -2 आया। फॉर्मल चार्ज निकालते समय अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको चार्ज वहां पे 0 देते हैं। आपको फॉर्मल चार्ज निकालना हमने सिखाया हुआ है, आप सर्कल बनाते थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको माइनस करते थे, वो वाला कॉन्सेप्ट फॉर्मल चार्ज का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सीधे क्या दे देना है, -2 या -1। यहाँ पे दो बॉन्ड है इसलिए -2 दे दिया, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए इसलिए -2, 2 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और फास्फोरस दोनों से ऑक्सीजन क्या है बेटा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे जो -2 आया है उसकी वजह से +1 यहाँ, +1 यहाँ, एक बॉन्ड इससे जुड़ा, एक बॉन्ड इससे जुड़ा तो +1 यहाँ, +1 यहाँ, एक इससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है तो +1 यहाँ और +1 यहाँ। टोटल क्या देखना है आप बेटा कि इसका +5 का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है। आप फॉर्मूले से भी निकालेंगे, निकाल के देख लीजिए आपका क्या आएगा, +1 ही, +5 ही आएगा। चलिए अब अगला स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर है H3PO4 का, H3PO3 का। अब H3PO3 का निकालने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए, ये 3 एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। इसमें 3 H+ निकलता है, इसमें 2 H+ निकलता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 H+ ही निकलता है। तो यहाँ पे कितने H+ निकलेंगे, 2 H+। तो बचेगा क्या, 1 H बचेगा, 1 P बचेगा, 3 O बचेंगे, और 2 H+ क्योंकि निकला है इसलिए 2 माइनस बचेगा। भाई 2 प्लस और 2 माइनस मिलकर के तो न्यूट्रलाइज होंगे। अब हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्यों निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे, 18, 5, 23, 24 और 2, 26। इसका कितना आ जाएगा, क्यों 26। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जितने भी सराउंडिंग एटम है उसको क्या करेंगे हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 18। अब 18 से क्या करेंगे आप, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। 6 इसको जरूरत है, 6 इसको जरूरत है, 6 इसको जरूरत है, 18 खर्च हो गया। हमने बोला था कि फास्फोरस के पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। और यहाँ पे बनाया कितना है, 4 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं, तो एक लोन पेयर उठाया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए ना, जितने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले हैं उसको -1 चार्ज दे दिए, यहाँ पे 2 माइनस था, दोनों माइनस खर्च हो गया। इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब इसके स्ट्रक्चर की जगह हम क्या करेंगे, अब इससे हम वापस जाएंगे और ये वाला स्ट्रक्चर हम बनाएंगे 2 H+ जोड़ करके, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस हटाना है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 H+ आएगा और साथ ही यहाँ पे 1 H+ आ जाएगा। स्ट्रक्चर किसका बन गया, हमको रिक्वायर्ड था H3PO3 का। H3PO3 में देखिए आप, एक हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, फास्फोरस से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इस पे -2 +2, यहाँ पे कितना आएगा, -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका +1, -2 +1, यहाँ पे आएगा +1 और यहाँ पे आएगा -1, यानी कि 2, 3, 4, -3 का आपको +3 का यहाँ पे चार्ज दिखेगा, +3 का, यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेट +5 पे है और यहाँ पे कितने पे है, +3 पे। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए मैं बता दूं कि एक ही H+ आयनाइजेबल है, बाकी H+ क्या है, 2 H से जुड़ा हुआ है, फास्फोरस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा और आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है PCl3 एंड PCl5, ये दोनों आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। PCl3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें तो कोई एसिड है नहीं, आप डायरेक्ट क्या निकालिए, क्यों निकालिए। क्यों कैसे निकलता है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 × 3 21, 21 और 5 26। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, आप सेंट्रल एटम से क्या करिए, सिंगल बॉन्ड से सबको कनेक्ट कर दीजिए,
ठीक है। अब कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 6। लोन पेयर कितने हो गए? 20। आप पूछिए ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 की 6 की जरूरत है। ठीक है। ऑक्सीजन के केस में सिंगल बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज आता है, सबके केस में नहीं आता। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। फास्फोरस से पूछिए आपका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कहेगा नहीं मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन तो खर्च हो गए, 2 बचा है, 2 किसको दे देंगे आप? फास्फोरस को। अब देखिए फास्फोरस का भी 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपको चार्ज निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन है, -1 +1 सिंगल बॉन्ड है, -1 सिंगल बॉन्ड के लिए तो +1 -1 +1 यानी टोटल कितना आ जाएगा? +3। तो फास्फोरस PCl3 में कितना होता है? कितने का चार्ज होता है बेटा? +3। और मैंने क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बारे में बताया था कि उस पे जनरली चार्ज कितना आता है? जनरली -1, हमेशा नहीं, हर जगह नहीं आएगा। अब PCl3 का जैसे मैंने निकाला उस तरीके से आप PCl5 का निकाल लेंगे। अगला कंपाउंड है जहां प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वह है H2SO5 कैरोज एसिड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आप लोगों को आएगी, वो सब तो आप लोग निकाल लेंगे फिर भी। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बिना स्ट्रक्चर के निकलेगा ही नहीं। आप फॉर्मूले से निकालने जाइए, x यहाँ पे 2 मान लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से -10 = 0, तो x = कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 पॉसिबल होता ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल होता है? क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्ड करना पॉसिबल नहीं होता है। इसका 8 ऑक्सीडेशन स्टेट आने का मतलब इसने 8 बॉन्ड बनाया होगा, तो 8 बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर देखें। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए सल्फर होगा सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, तो और ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? मैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना आपको। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया था, ये स्ट्रक्चर सल्फ्यूरिक एसिड का बनाया, तो सल्फ्यूरिक एसिड वाला ही स्ट्रक्चर बनाना है। बस सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 था, इसमें H2SO5, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो वो ऑक्सीजन इससे नहीं जुड़ सकता। अगर इससे जोड़ेंगे तो 8 बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो वो कहाँ पे जुड़ता है? यहाँ हाइड्रोजन के बीच में आकर के यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज बनाता है। यानी हर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसमें नहीं है। जहाँ भी परऑक्साइड लिंकेज आ गया वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होता है। देखो यहाँ पे तो -2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2, -2 प्लस का 2, यहाँ पे -2 आएगा तो +1 इस पे और +1 इस पे। यहाँ पे बेटा -2 नहीं आएगा, -1 आएगा, क्योंकि एक तरफ से तो ये इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, लेकिन इन दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होने की वजह से यहाँ इसकी वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो -1 इस पे आएगा तो +1 इस पे आएगा। अच्छा, -1 इस पे भी आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर की वजह से नो चार्ज और इधर की वजह से -1 चार्ज। तो इससे तो जुड़ा नहीं है कि मैं इसको +1 दूं, ये तो जुड़ा इससे है। यानी टोटल चार्ज कितना आया? ये हो गया रियल स्ट्रक्चर से फायदा। जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो जो फॉर्मूले से प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। अगला एक और हम लोगों को प्रॉब्लम किया था, CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे निकालेंगे X प्लस -10 = 0, तो X = 10। ऑक्सीडेशन स्टेट 10 आ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्रोमियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 बॉन्ड से ज्यादा, यानी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ सकता है। ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्रोमियम देखिए 6 बॉन्ड बनाए, बाकी ऑक्सीजन ने क्या किया? 2 परऑक्साइड लिंकेज रखे हैं। जब भी कभी किसी के ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा अगर आ रहा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, तो उसमें पक्का होगा कुछ ना कुछ परऑक्साइड लिंकेज वगैरह होगा। अब परऑक्साइड लिंकेज मतलब आपस में कोई चार्ज नहीं आता है, आपस में कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया -1 +1 -1 +1 -1 +1।
इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन पे 2 आता था लेकिन यहाँ पे कितना आया, -2 की जगह -1 आया। अच्छा, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया है तो -2 और यहाँ पे कितना आएगा, +2। जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर का आपको आइडिया है तो आप क्या कर सकते हैं, सही ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। और भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे कंपाउंड है जिनका आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता जुलता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ओलियम होता है H2O7 और मार्शल एसिड होता है H2O8। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर जानते हैं, अभी मैंने बनवाया है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का जानते हैं तो आप H2H2O8 और H2H2O7 दोनों का बना सकते हैं। H2H2O7 का बनाने के लिए या H2H2O8 बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, 2 सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होंगे। आपको क्या चाहिए होगा, अब इन 2 सल्फ्यूरिक एसिड में आप 2 काम कर सकते हैं। या तो इन दोनों के बीच से वाटर निकाल दीजिए, या तो इन दोनों के बीच से आप क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन निकाल दीजिए। अगर इन दोनों में से मैं एक बार वाटर निकाल दूं तो वाटर कैसे निकलेगा, कुछ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ से वाटर निकाल देंगे तो बचेगा क्या, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से आपने वाटर निकाल दिया, यानी बीच में सिर्फ क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा है और दोनों साइड OH और OH बच गए। अब इस तरीके से आप ओलियम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस पे +6 आएगा, +6 आएगा, ठीक है। अच्छा, मार्शल एसिड अगर बनाना है तो आप वाटर की जगह क्या निकाल दीजिए, वाटर की जगह आप दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिए। अब हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। दोनों हाइड्रोजन गया है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे आप अगर फॉर्मूले से निकालते हैं H2H2O8 का तो यहाँ 2x लेते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे -16 = 0 करते हैं तो x कितना आता, x आता 7, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आता, 7, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के होते हैं तो 7 ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर बनाने का आपने सीख लिया, तो अब यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ +6 आएगा और यहाँ पे +6 आएगा। कैसे आएगा, 2 -2 +4 -2 1 यहाँ और 1 यहाँ। यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज में आपस में कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर की सहायता से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट निकाल सकते हैं। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव स्टेट में, जैसे H2 Cl2 Pr2 I2 O2 N2, ये सब इस तरह के कंपाउंड, तो आपस में इस तरह के मॉलिक्यूल है तो आपस में ऐसी बॉन्डिंग रहेगी, चार्ज नहीं होगा। Cl के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो चार्ज नहीं होगा, Br के बीच में बॉन्ड होगा तो चार्ज नहीं होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो चार्ज नहीं होगा, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा तो चार्ज नहीं होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको कोई कमी रह जाती है कहीं से किसी स्ट्रक्चर में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका एक वीडियो सॉल्यूशन बना करके प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू। क्या हुआ, अरे यार।